Hi guys, welcome back to my channel. So today we're gonna talk about Riza. And guys, मुझे एक्सपेक्टेशंस भी नहीं था कि इतने सारे इसे व्यूज़ मिलेंगे एंड लाइक्स मिलेंगे. लाइक फर्स्ट वीडियो पे इसने ना 1 मिलियन व्यूज़ ले लिए हैं एंड लाइक्स भी इसे बहुत सारी मिली हैं. एंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था बिकॉज ठीक है, लोग चाहते थे कि रिज़ा आए, यूट्यूब पे आए, इंस्टाग्राम पे आए, बट मुझे नहीं पता था कि इतने लोग इसे देखेंगे या देखना पसंद करेंगे उसके फर्स्ट वीडियो को. हमारे पास बहुत सारे कुकिंग चैनल्स हैं, राइट, बट अगेन लोग इसे देखना चाह रहा है, तो यार इसे बहुत लोग पसंद करते हैं, मुझे अब पता चला है. बट दूसरी जो बात है, ये तो कॉमन सी चीज़ है, सब लोगों ने देखा होगा, बट मुझे जो दूसरी बात जो मुझे इसकी खटकी हुई वो ये है कि अगर आप इसके चैनल पे जाओगे एंड टैग वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, तो इसे किसी ने 2024 में ही टैग करा है. एंड जहाँ तक मुझे इंस्टाग्राम का नॉलेज है कि आप किसी को तभी टैग करते हो जब वो आईडी एग्जिस्ट करती हो, तो इसे किसी ने टैग करा है इन 2024. एंड थर्ड वाले ऑप्शन पे टैग्स जो जिसने भी आपको टैग करा हो ना, कभी भी वो पिक्स या रील्स ही दिखते हैं. तो इस पे 2024 में से किसी ने टैग करा है. इस पिक्स पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, रिज़ा के किसी पिक पे किसी ने टैग करा है इसे, मतलब आईडी एग्जिस्ट करती थी. अब आउट ऑफ नो रीजंस मे बी ये जिसने भी टैग करा हो, बस रिज़ा लिखा होगा, जिसकी भी आईडी आई होगी उसने टैग कर दिया होगा. अगर आपने टैग करा हो ना सच में इंस्टाग्राम में किसी को, तो आपको पता होगा कि आप लिखते हो ना, जैसे फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिखते हो तो बहुत सारे आईडी दिख जाती है. तो ऐसे किसी ने कर दिया होगा टैग एंड उसे नहीं पता होगा कि रिज़ा की रियल आईडी है. तो अब जो उसमें जो दिख रहा है ना हमें टैग्स, वो इस पे इसका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इसे किसी ने टैग किया है और उसे वो नहीं हटा सकती है. तो ये आईडी मतलब 2024 में भी एग्जिस्ट करती थी. एंड अगर आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले ही शोएब ने एक बात बोली थी कि रिज़ा एंड रोहान को ज़रूरत ही नहीं है, इंस्टाग्राम का ज़रूरत ही नहीं है. तो अगर ज़रूरत ही नहीं है तो फिर ये यूज़ क्यों कर रहे थे? मतलब अगर ये आईडी एग्जिस्ट नहीं करती तो इसके पास बिल्कुल फ्रेश होता, कोई 2024 में इसे टैग नहीं कर रहा होता. अगर ये फ्रेश आईडी है, अगर सवा के अकॉर्डिंग ये जो इसकी आईडी है बिल्कुल फ्रेश आईडी है. एंड इसी का तो केक कटा था ना ताज होटल के सामने, अंदर नहीं गाइस, होटल के सामने. मैं ये बहुत मतलब मुझे तो ये सुन के ही बहुत हैरत हुई कि कोई होटल किसी का फेवरेट हो और वो अंदर ना जाए, बाहर में उस चीज़ को सेलिब्रेट करे. एनीवेज, तो केक तो इसलिए कटी थी ना कि न्यू इंस्टाग्राम आईडी बन गई है, तो आईडी तो पहले से ही थी. अगर ये आईडी एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर ये पॉसिबल ही नहीं था कि वो किसी का टैग दिखता. मतलब ये आईडी एग्जिस्ट करती थी, ये इंस्टाग्राम रिज़ा यूज़ करती थी. एंड मैं बताऊँ, आजकल हर कोई इंस्टाग्राम यूज़ करता है, बहुत ही कॉमन चीज़ है. मैं ये पहले बताती थी ना कि नहीं इंस्टाग्राम तो यूज़ नहीं करती, मैं मान ही नहीं सकती कि इंस्टाग्राम ये यूज़ नहीं करती होगी. करती होगी यार इंस्टाग्राम यूज़ ये भी. और लोग बोलते हैं ना इसे कि अरे यूट्यूब आईडी बना दो, यूट्यूब चैनल बना दो, तुम लोग क्रिएट कर दो. यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ. अगर आप लोग यूट्यूब तो चलाती होगी, चलो इंस्टाग्राम में एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देती हूँ कि आपको नहीं आता है इंस्टाग्राम यूज़ करने, बट यूट्यूब तो हर कोई चलाता है. एंड बिना जीमेल लॉगिन के यूट्यूब चल ही नहीं सकता है. तो फिर आईडी बनाने का क्या मतलब है? आईडी तो ऑलरेडी हर किसी का बना ही होता है. किसी किसी के केस में क्या होता है कि हाँ, स्टार्टिंग में जब आप जाओगे ना, तो अगर आप जीमेल से ओपन नहीं भी करते हो तो आपको वीडियोस दिखते हैं, बट उस पर आप कमेंट लाइक नहीं कर सकते हो. एंड जहाँ तक मुझे पता है इसका पर्सनल फ़ोन है, तो इसके पास जीमेल अकाउंट तो होगा ही. एंड जब जीमेल अकाउंट होगा तो यार मैंने बहुत कम ऐसे देखे, वो भी आपको बार बार बोलेगा साइन इन करने के लिए. अगर यूट्यूब आप बिना लॉगिन के चलाते हो ना, तो बार बार आपको ऑप्शन आता है कि साइन इन कर लो, साइन इन कर लो. तो मुझे तो पूरा यकीन है ना, और ये करवाती होगी. जिसके यहाँ ब्लॉगर्स हो वो ना चाहेगा कि उसके खुद के घर के लोग कमेंट करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें एंड लाइक करें, जल्दी जल्दी व्यूज़ दें. तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो सबा है इसका आईडी नहीं साइन इन करवाई होगी. हाँ, ये बोलो ना कि सबा इसको वीडियो अपलोड करने दे. ये जो बोलते हो ना कि अरे चैनल क्रिएट कर दो, अरे चैनल होगा इसके पास इंस्टाग्राम आईडी भी था, बट इसको परमिशन नहीं था. एंड शोएब इसको इस चीज़ से शुगर कोट करता था कि इसे नीड नहीं है, ये पढ़ाई कर रही है, दिस दैट. तो अगर पढ़ाई कर रही है तो 2024 में क्या कर रही थी रिज़ा? फेक आईडी से. फेक उस टाइम पे इसका आईडी फेक होगा, मे बी इसका नेम अलग होगा, पिक्स के नहीं लगे होंगे, यानी किसी को फॉलो नहीं करती होगी, या फिर फॉलो करती भी होगी सबको, तो इसे कोई फॉलो नहीं करता होगा, तो इसलिए हमें इतनी दिनों से आईडी नहीं दिखी. क्योंकि अगर आप रिज़ा सर्च करोगे तो बहुत सारी आईडी आएगी, बट उनमें से इसका आईडी सच में रियल कौन है वो बताना मुश्किल था. बट अब क्योंकि सबा ने इस चीज़ को प्रमोट कर दिया कि हाँ ये रिज़ा का आईडी है, तो लोगों ने ट्रस्ट कर लिया कि हाँ ये रिज़ा का ही आईडी है. एंड
इस चीज़ से एक चीज़ एक्सपोज़ भी हो गया है कि शोएब कितना झूठ बोलता है। उसने बोला कि इन्हें ज़रूरत नहीं है, जबकि इन्हें ज़रूरत है। एंड आजकल हर किसी को सोशलाइज़ होना है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि लोग इसलिए ही इंस्टाग्राम पे फ़ोटो पोस्ट करते हैं कि उन्हें फ़ेमस होना होता है या फिर उन्हें सेलिब्रिटी बनना होता है, इन्फ्लुएंसर बनना होता है, नहीं। हर कोई अपनी नज़र में मॉडल होता है इंस्टाग्राम। हर कोई अपना बेस्ट से बेस्ट पिक वहाँ पे अपलोड करता है एंड अपने एटलीस्ट फ्रेंड सर्कल में तो दिखाता ही है कि हाँ देखो मैंने यहाँ पे गई थी, मैंने ये पिक्स क्लिक करा। हर किसी को शौक होता है यार, इवन टीनेजर्स को तो सबसे ज़्यादा शौक होता है। इवन मैंने तो आजकल मिडिल एज की जो लेडीज़ है ना, उन्हें भी देखा है मैंने इंस्टाग्राम पे। वो भी मेरे अगल बगल के लोग हैं, वो बोलती है कि मेरा आईडी बना दो, मैं भी पिक्स पोस्ट करूँगी एंड दिस डैट। तो यार हर किसी को शौक होता है एंड कहीं ना कहीं ये ना जो रेहान है उसको भी शौक होगा, बट ये शोएब ने रोक रखा है। एंड मुझे ना इसका एक चीज़ समझ नहीं आता है कि ये ना मतलब नहीं चाहता है। ये चाहता है कि देखो मैं तो चलो फेमस हो गया छोटे जगह से, बट मेरे वजह से कोई फेमस ना हो, या फिर आज जो मेरे नज़र में छोटा है, तुच्छ है। इन शॉर्ट वो रिज़ा को ना एक काम वाली बाई की नज़र से ही देखता है, बहुत बार ब्लॉग्स में दिखता है। एंड रिज़ा भी कहीं ना बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं रखती है शोएब एंड दीपिका के। मैंने बहुत बार ब्लॉग्स में नोटिस करा है। एंड तब मुझे लगता था कि यार रिज़ा कितनी कनिंग है, जिसने जिसने इसे यहाँ पे पनाह दी उसी ये इग्नोर करती है। मैंने इस पर 1-2 बार बात भी करी है। दीपिका ने इस पे इतना मेहनत करा है, आई मीन उसे वहाँ से लेके आई है, बट फिर भी ये दीपिका को सपोर्ट नहीं करती। क्योंकि मैंने एक ब्लॉग देखा था दीपिका के बर्थडे का, तो उसमें जब इस पे कैमरा एंगल था तब तो बहुत हैप्पी शो कर रही थी एंड बहुत अच्छे से शो हो रही थी। बट जैसे ही केक कटिंग होता है एंड एक बार गलती से रिज़ा के चेहरे पे मतलब जाता है ना, तो उसका फेस बहुत ही मतलब मैं कैसे बताऊँ, इन शॉर्ट बोलते हैं ना, वो मुँह फुला के थी, तो वो मुँह फुला के थी। एंड बहुत बार नोटिस करोगे आप, जब शोएब एंड दीपिका इसके आस-पास होते हैं ना, तो इसका मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है। तो मुझे तब लगता था कि यार ये इतना क्या किसी के ये में करना कि मतलब जो तुम्हें यहाँ पे पनाह दी हो उसे ही तुम इग्नोर कर रहे हो। बट आज जब इसका आइडिया आया ना, तो मुझे कहीं न कहीं इस बात का एहसास हो गया कि ये ना जो रिज़ा है ना, एक्चुअली इसे ये लोग ट्रीट वैसे करते हैं कि तुम कुछ नहीं हो। रेहान पे तो वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, रेहान पे तो कहीं न कहीं मेहनत कर रहे हैं। उसे इवन उसका बेड भी है खुद का, लेकिन सबा का कोई बेड भी नहीं है और उसे कोई उस पे कोई ध्यान भी नहीं देता है। और इसके घर में लड़का-लड़की बहुत होता है गाइस, बहुत ही ज़्यादा होता है। ये लड़का है, जैसे आप अगर देखोगे ना, तो रेहान की जितनी इज़्ज़त है ना, रिज़ा की इतनी इज़्ज़त नहीं है। वो ऐसे काम वाली ही घर में दिखती है। अभी उसने सबा ने वो भी खुद के फ़ायदे के लिए उसने उसके चैनल बना दिए हैं, बट अगर आप पहले के ब्लॉग्स देखो तो आपको पता चलेगा कि ये काम वाली बाई जैसी ही थी। एंड अगर आप बहुत पीछे से इन्हें देखते आ रहे हो, तो पहले सबा की भी कोई इज़्ज़त नहीं थी अनटिल एंड अनलेस उसने पैसे कमाने स्टार्ट नहीं करे। जब एक बार इसने पैसे कमाने स्टार्ट कर दिए, तो फिर इसकी इज़्ज़त हो गई, तो भी इसके माँ-बाप भी इसकी इज़्ज़त करने लगे, वरना पहले इसको भी कोई नहीं पूछता था। बस इसकी जो मम्मा है, शानू-शानू करते रहती थी। तो इनके घर में ये बहुत होता है। एंड शोएब का साइड देखो, आप खुद देखो कि उसकी खुद की बहन, लाइक ठीक है तुम इतना बनते हो, हम साथ-साथ हैं। ये खुद बोलता है कि ये खुद बंदा बोलता है कि रिज़ा को हम लेके आए हैं, मैंने और दीपिका ने इसे यहाँ लेके आया है। तो जब उसका आईडी बना, चलो ठीक है उस टाइम पे तुमने जो भी करा, जबकि इसका आईडी था, तुम चाहते तो प्रमोट कर सकते थे, ये कंटेंट बनाने के लिए तुम परमिशन दे सकते थे, इवन तुम इसे सिखा सकते थे, क्योंकि वैसे भी एजुकेशन में वो अच्छी नहीं है। तुम चाहते तो तुम कुछ भी कर सकते थे, लेकिन तुमने क्या करा, तुमने बोल दिया इसे नीड ही नहीं है। चलो ठीक है, तुम ये बोलते कि हाँ रिज़ा की आईडी है, बट वो कभी कभी पोस्ट करती है, फिलहाल उसकी स्टडी चल रही है, एक बार वो ग्रेजुएशन कर ले, 12th कर ले, उसके बाद फिर वो कंटेंट डालेगी या नहीं भी डालेगी, इट्स हर चॉइस। बोलते कि हाँ हमने ऐसा कुछ रोका नहीं है, उसका ये आईडी है देख लो, वो नहीं करती है, इसमें मेरी गलती नहीं है। बट तुमने क्या बोला, उसकी आईडी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जबकि आईडी एग्जिस्ट करती थी। और अभी भी देखो गाइस, अभी भी देखोगे ना, तो रिज़ा ना सबको फॉलो करती है, इवन खुशामदीद एंड लेवल DKI को भी फॉलो करती है रिज़ा। लेकिन अगर रिज़ा के आप फॉलोअर्स में जाके देखो, तो दीपिका, शोएब, इवन गुटका मास्टर भी उसे फॉलो नहीं करता है। तो मुझे देख के बहुत अजीब लगा कि यार ये कैसे लोग हैं यार, अपने खुद के घर के लोगों को ये ब्लड रिलेशन को भी नहीं मानते हैं। इनकी माँ दिन भर इनके यहाँ नौकर की तरह खटती है, पहले सबा के घर की काम करो, इसके बाद फिर अपनी बहन मतलब दीपिका की सास और शोएब की जो माँ है उसके घर में भी जाके काम करती है। फिर भी इसकी बेटी जब आगे बढ़ रही है तो कोई इसे सपोर्ट कर नहीं रहा है। अब मुझे बहुत ही awkward लगा कि शोएब ऐसा कर भी कैसे सकता है। लोग इसके ना कुछ पॉडकास्टर है बहुत ही ज़्यादा सुगर कोटिंग करते हैं, शोएब एंड दीपिका को देख लो, दिस है डैट है, बट मुझे ना ये बहुत ही ज़्यादा ना
मुझे शुरू से ही ना लोग ज़्यादा सबा को टारगेट करते हैं। एंड मैंने भी बहुत बार बोला है कि जब हमने नेहा फैज़ी को बोला है ना कि जब तुम्हें सबा से प्रॉब्लम है तो तुम दीपिका एंड शोएब को हर बार एक्सपोज क्यों करती हो। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही करती हो। ऑफ कैमरा जानती है कि वो किस तरह के लोग हैं। देखो, इतने टाइम से हम सबा को गलत बोल रहे थे, दीपिका को और शोएब को कहीं न कहीं एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे थे कि हाँ, वो सही होंगे, उन्होंने इतना गलत नहीं करा है। बट अब देखो, आप खुद देखो, उनके ब्लॉग्स भी आते हैं। अगर अगर दीपिका एंड शोएब अपने-अपने चैनल में और अपने-अपने इंस्टाग्राम आईडी में अगर उसकी आईडी को प्रमोट कर देते, तो अब तक उसके हो जाते यार। वैसे धीरे-धीरे उसके बढ़ रहे हैं, 1 मिलियन तो उसके व्यूज़ हो गए पहले ही पोस्ट पे, एंड धीरे-धीरे उसके बढ़ ही रहे हैं। बट अगर शोएब एंड दीपिका भी अपने-अपने चैनल्स एंड इंस्टाग्राम आईडी से इसे प्रमोट करते, तो ये बहुत ही अच्छा ग्रो कर जाती, बहुत जल्दी ग्रो कर जाती। अभी भी कर रही है सबा के चैनल के थ्रू, बट फिर भी शोएब चाहता तो ये कर सकता था। अगर जितना वो हम साथ-साथ दिखाता है, वो कर सकता था, बट उसने करा नहीं। एंड इसी से लगता है ना कि वो पता है क्या है कि मैं तो बढ़ गया, मेरे जो नीचे हैं, मेरे जो अंडर में काम कर रहे हैं, जो मेरे नीचे हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़े। मतलब उसके घर के जो लोग हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़े, वो उनसे आगे ना बढ़ जाए, इसका डर हमेशा ही से रहता है। क्योंकि उसके अंदर है, लड़की के अंदर टैलेंट तो है। उसने फर्स्ट वीडियो ही बहुत अच्छे से बनाई है, एंड शूट भी आई थिंक खुद से करा है, क्योंकि सबा के जब मैं ब्लॉग देख रही थी तो वो शूट कर रही थी उस टाइम पे, एंड बोला था कि क्लोज शूट लेना पड़ेगा, अच्छा लगता है एकदम, तो खुद से करी थी। तो इस बंदी के अंदर टैलेंट तो है, ये बात हम एक्सेप्ट करते हैं कि टैलेंट है। तो शोएब वही है कि वो कभी नहीं चाहेगा ना कि उसके अंडर में जो है वो कभी आगे बढ़ सके। इस टाइप के तो ये लोग हैं, खुद को कितना महान दिखाते हैं। और यार उसके लिए ठीक है, बहुत दूर की होती है ना, जैसे मासी की बेटी है ना, दूर की होती, बात नहीं होता इनके, तो बात अलग थी कि इन्होंने ठेका थोड़ी लेकर के रखा है। इनके घर में रहती है, किसी का भी बर्थडे हो, किसी का भी कुछ हो, तो रिज़ा सबसे पहले जाएगी वहाँ पे, डेकोरेशन करेगी, क्या क्या करेगी, दिन भर मेड की ड्यूटी पे रहेगी। बट जैसे ही उसके लाइफ में कुछ ग्रो होने का बात आए तो इसने सपोर्ट नहीं करा है। तो इसी से इसका रियल फेस देख सकते हो आप। एंड अब मैं बताती हूँ सबा ने, आप देख सकते हो पहले ही वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज़। एंड माय गॉड, इंस्टा पे मैं ये बोल रही हूँ, मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जितना जल्दी आप इंस्टाग्राम पे ग्रो नहीं होते हो ना, उतना जल्दी आप यूट्यूब पे ग्रो होते हो, अगर आपका कंटेंट अच्छा हो तो। क्योंकि मेरे जो है ना, मैं दोनों पे साथ में काम करती हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैं काम कर रही हूँ, मैं यूट्यूब पे भी काम कर रही हूँ। बट मेरे यूट्यूब पे अच्छे खासे अभी थोड़े रीच मिलने स्टार्ट हो गए हैं, जबकि मेरा इंस्टाग्राम अभी भी नील बटा सन्नाटा है। तो यार ये सबा कितनी कनिंग है, इसने जानबूझ के ना इंस्टाग्राम अकाउंट इसे इसका बनाया है। आप देख सकते हो पहले वीडियो पे 1 मिलियन है। आप इमेजिन करो अगर ये यूट्यूब पे होती और इसके पहले वीडियो पे 1 मिलियन होते, इसका अर्निंग फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट हो जाता, इसके चैनल मोनेटाइज हो जाता। 1 मिलियन बहुत ही ज़्यादा होता है, 1 मिलियन में आई थिंक इसका 4000 वॉच आवर्स ईजिली कंप्लीट हो जाता। इसलिए तो इस बंदी ने इसका इंस्टाग्राम अकाउंट खोल के दिया है, यूट्यूब नहीं। अगर यूट्यूब पे देता तो यूट्यूब पे तो ये ग्रो करने लगती ना, अर्निंग होने लगता। एंड एक बार आपके पास अगर पैसा आ जाए ना, तो आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है, आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता। गलत करेगा तो बोल सकते हो भाई मेरे पास पैसा है, तू गलत करेगा ना मैं तुमसे अलग भी हो सकती हूँ। तो किस तरह से मैनिपुलेट करके रखा है। और आप बोलोगे कि इंस्टाग्राम से भी तो इसके पैसे आ रहे हैं, आईडी बना दी है तो इसके ब्रांड मिल रहे हैं, क्योंकि इसके व्लॉग में इसने बोला कि एक आया भी है ऐसे कुछ गिफ्ट होता है ना, गिफ्ट वाउचर कुछ होता है, तो उसे इसे शो करना है एंड उसके पैसे इसे मिलेंगे। तो यार देखो, यूट्यूब का जो सैलरी होता है ना, वो आपके सीधे बैंक अकाउंट में आता है। वहाँ पे सबा अपने अकाउंट नहीं दे सकती, क्योंकि वो वेरीफाई होता है, एंड जब तक अच्छे से वेरीफाई ना हो यूट्यूब आपको पे नहीं करता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, रिज़ा के अकाउंट में पैसे, बैंक अकाउंट में पैसे जाते। बट इंस्टाग्राम में क्या है ना कि आप किसी को भी, मतलब होता है ना कि आप कांटेक्ट करो जीमेल से और आप पे कर दो, ऐसे ही पे कर दो। यहाँ पे कुछ बैंक अकाउंट का ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, क्योंकि आपको पे ब्रांड्स वाले कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम आपको पे नहीं कर रहा होता है। तो ब्रांड्स वाले आपको कैसे पे करेंगे, मे बी आप उसे QR कोड दे दो, या फिर किसी के भी आईडी पे पैसे मंगवा लो, तो ऐसे ही पे करते हैं। तो हाई चांसेस है ना कि सबा पैसे रख ले, 1/4 पैसे रख उसे दे और बाकी सारे रख ले, क्योंकि चैनल उसकी वजह से ग्रो हुआ है। वो बोले कि मेरे वजह से चैनल तुम्हारा ग्रो हुआ है, तो इस पे तो मेरा हक है, दिस टैट करके। और पहले भी किसके ब्लॉग्स में दिख जाता है कि इसके पैसे ना शर्मीली रख लेती है, शर्मीली मतलब उसकी मम्मी।
सबा की मम्मी। तो यार बहुत हाई चांसेस है कि इसके पैसे रख ले। तो ये बहुत ही सटल तरीके से ना अपना जो हेट पड़ रहा था, हेट को भी कम पड़वा दिया कि देखो मैंने तो ले आया सोशल मीडिया पे रिज़ा को, अब मुझे हेट मत देना। एंड शेड तो नहीं करा बट एग्जैक्टली एक्सपोज भी हो गया है, इसके भाई या भाभी इसके हो ही गया एक्सपोज। बट एक तरह से इसका काम भी हो गया और नहीं भी हुआ, क्योंकि अब अभी भी रिज़ा इसके अंडर में ही है। अगर वो काम भी करे, अगर उसका फेस वैल्यू भी है, बट उसके पास खुद का पैसा नहीं है ना। कोई अगर बहुत पैसे कमा रहा हो लेकिन उसका पैसा पे उसका खुद का कंट्रोल नहीं हो, तो फिर क्या मतलब बनता है। तब आप फेमस हो जाओगे, आप पैसे भी कमा रहे हो, अब तो और मुश्किल हो गया, क्योंकि अब उसको कंटेंट भी बनाना है। एंड जब कंटेंट ये बनाएगी, जैसे मेहनत भी करना पड़ेगा। पहले वाले जो काम इसके मेड ड्यूटी थी, इस पर तो छुट्टी नहीं दी होगी सबा, तो वो सारे काम के साथ साथ अब इसको अपना कुकिंग भी बनाना है, अब इसको वीडियोस भी अपलोड करने हैं। और अब जो पैसे हैं ना, ये भी रिज़ा को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सबा ही रखेगी जहाँ तक चांसेस है, जैसा हमने इसका नेचर देखा है, कनिंग नेचर देखा है। तो गाइज़ ये बहुत ही चालाक है। इनकी फैमिली बहुत ही फेक है, जितना दिखती है ना कि हम कितने साथ साथ हैं, ये खुद को खुद ही एक्सपोज कर देते हैं। इस चीज़ से साबित हो जाता है कि शोएब जितना डाउन टू अर्थ एंड जितना अच्छा दिखता है ना, एंड लोग ऐसे, मैंने बहुत सारे पॉडकास्टर के मुंह से एक बात सुनी है कि वो बोलते हैं ना कि शोएब जो है ना बहुत अच्छा है, वो हमेशा से बहुत ही अच्छा है, फैमिली को साथ रखने वाला है एंड फैमिली को बहुत सपोर्ट करता है। तो बहुत सारे पॉडकास्टर शोएब के सपोर्ट में बोलते हैं। कमेंट सेक्शन में भी अगर आप देखोगे ना, तो सबा को जितनी ट्रोलिंग फेस करनी होती है ना, उतनी शोएब नहीं करता है। बट उसका रियल फेस ये है, ये देखो आप, वो दिखता है, बस दिखाता है ब्लॉगिंग में, बस उसकी रियलिटी क्या है ना, वो यही है कि वो किसी को सपोर्ट नहीं करता, वो अपने घर के लोगों को सपोर्ट नहीं करता है। रेहान को भी वो नहीं चाहता है कि वो यूट्यूब पे आए, क्योंकि उसे पता है कि रेहान के अंदर भी टैलेंट है, वो भी डांस करता है, बैडमिंटन खेलता है, वो मिनी ब्लॉग्स डाल सकता है, वो प्रोडक्टिविटी दिखा सकता है एंड अच्छे खासे वो भी गेन कर सकता है फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स, बट इसलिए नहीं आने दे रहा है। एंड देखो, ये जो रिज़ा का भी आईडी बना तो तब बना जब शोएब एंड दीपिका यहाँ पे नहीं थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है, आई गेस, कि नहीं तुम ये मत करो, एक कंट्रोल है। बट सबा बात नहीं मानी होगी, क्योंकि अब रिज़ा का जो है गार्डियनशिप ये खुद रखी है, ये जो भी है रिज़ा का खुद देखती है, तो ये नहीं मानी होगी मेरे ख्याल से, एंड उसका बना दिया होगा आईडी। तो ये देखो कि किस तरह की ये मैनिपुलेटिव लोग हैं, दीपिका हो या शोएब हो। अभी तक उसने लाइक 2 से 3 दिन हो गए हैं, 3 दिनों में अभी तक उसने उन लोगों ने उसे फॉलो नहीं करा है, जबकि उसने सबको फॉलो करा है, उनके आईडी के साथ उनके बिजनेस को भी फॉलो करा है, नेवल डीकेआई को भी फॉलो करा है। बट देखो, वो फॉलो भी नहीं करना चाहते हैं। तो यही इनकी रियलिटी है गाइस, एंड आप लोग इन्हें बहुत सपोर्ट करते हो एंड हमें बोलते हो कि तुम्हारे लाइफ में कुछ नहीं है क्या जो तुम इनके लाइफ में बोलते हो। देखो, कोई अगर फेक शो करेगा ना, तो उसे एक्सपोज करना भी एक टाइप होता है, एक नीश होता है जिस पे लोग वर्क करते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप सुनो, अगर आपको नहीं इंटरेस्ट हो तो आप नहीं सुनो, इट्स योर चॉइस। बट ये भी एक नीश है, इसके लिए भी यूट्यूब पे करता है हमें, एंड हम वही बातें बोलते हैं जो रियलिटी होती है। एंड लोगों को ऑफकोर्स सुनना पसंद होता है तो ही लोग सुनते हैं। अगर लोग सुनना नहीं पसंद करेंगे तो कोई भी पॉडकास्टर को इतनी मतलब फ्री नहीं है कि वो किसी का लाइव देखे एंड फिर एनालाइज करे एंड यूट्यूब पे आया वीडियो बनाया। तो ये सबकी पर्सनल चॉइस होती है, सबकी पर्सनल एक इंटरेस्ट होती है ब्लॉगिंग में या फिर पॉडकास्टिंग में। एनीवेज, कुछ भी सबका इंटरेस्ट हो सकता है। तो आपको अगर अच्छा लगे तो आप देखो, आपको नहीं अच्छा लगे तो ना देखो। कि बोलना कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, दिस है डैट है, बोलो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज माई कॉमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर क्रिटिसिज्म। आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं भी किसी के क्रिटिसिज्म पे ही मैंने चैनल को ग्रो कर रही हूँ, एंड आई एक्सेप्ट दिस कि मेरा जो भी है मैं किसी को क्रिटिसाइज़ करके कर रही हूँ। तो आप मुझे भी कर सकते हो, आपका जो POV हो शेयर कर सकते हो। आई एम ओके, मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है। एनीवेज गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप कि आपको मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट किया करो वीडियोस, क्योंकि मेरे पास वीडियोस नहीं होते हैं। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे वीडियोस होते हैं, बट आई वॉज टोटली कन्फ्यूज्ड कि मुझे किस पे बनाना चाहिए। मैं पूरा कन्फ्यूज हो गई थी, बट फिर मैंने स्टार्ट किया कि चलो ठीक है, इस पे बनाते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। एंड मुझे ये भी नहीं पता होता है ना कि मेरे ऑडियंस क्या पसंद करेगी। तो अगर आपको कुछ आइडिया हो, कुछ आप सुनना चाहते हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। एनीवेज गाइस, पॉडकास्ट बहुत लंबा हो चुका है, तो पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पे एंड। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, टेक केयर एंड बाय बाय।